नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम किट में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि नियोजित शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग करते हैं तो उसका वेतन कितना बनेगा, कितना नुकसान है, कितना नफा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि आप अगर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करते हैं तो आपका वेतन कितना बनेगा, अभी वर्तमान में कितना बनता है, कितना नुकसान है, कितना नफ़ा है। ऐसे अफवाहों का दौर चल रहा है, बहुत सारे साथी को सही जानकारी नहीं है, तो बताया जा रहा है कि नहीं नुकसान बहुत है, या फिर क्या नुकसान है, क्या नफ़ा है। सभी ग्रुप के टीचर का जो हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि अभी फर्स्ट में दिए हैं बेसिक पे, जिसका 26,210 है। इससे उसको ना समझ में आया तो डायरेक्ट यूँ समझे, जिसका सैलरी, जिसको वेतन 39,563 रुपये मिलते हैं। जैसे कि 2016 हुआ, 13 हुआ या 12 या 14 जो भी बहाल हुए हैं, उस स्थिति में लगभग सबका 39,563 रुपये वेतन मिलता है प्रेजेंट में। ठीक है, 18 टोटल सैलरी जो है आपका यहाँ पर 41,363, जिसमें 1,800 रुपये कटने के बाद आपको 39,563 रुपये मिलता है। 2016 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ये सब बहाल के जो टीचर हैं। ठीक है, जो NS DLED से ट्रेनिंग किए हैं, अगर वो ऑलरेडी पहले से ट्रेन थे तो उसका ज़्यादा वेतन बनता होगा। अब यहाँ पर EPF बाय गवर्नमेंट को देना चाहिए, जो भी वर्तमान में दिया जा रहा है। हम तो अपना कटा रहे हैं 1,800 रुपये, वर्तमान में गवर्नमेंट को देना चाहिए कितना, 1,800 रुपये। लेकिन गवर्नमेंट कितना देती है आपको, हम जो है दूसरी वीडियो में ऑनलाइन जो है पासबुक चेक करने के लिए बता देंगे। EPF का 550 रुपये मात्र जो है गवर्नमेंट देती है। कभी मैसेज भी आया आपको होगा, 2350 रुपये जो है जमा होता है, ये ऐसे लिखा है यहाँ पर, लेकिन इतना नहीं मिल रहा। मतलब हमको कितना मिल रहा है, जितना यहाँ पर है टोटल सैलरी, ठीक ना, हाँ, उसमें 550 रुपये जोड़ दीजिए। यूँ कहिए कि आपको 41,800 रुपये टोटल बेनिफिट हो रहा है। मतलब अभी वर्तमान में अगर जिसका बेसिक पे इतना है, सैलरी तो इतना मिल रहा है, ये टोटल EPF कट रहा है तो आपका अकाउंट में ही ना जा रहा है। मतलब आप किसी भी, कहने का मतलब ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि आपको सैलरी इतना बन रहा है आपका, ठीक, इतना कट रहा है तो मेरे पास ही जा रहा है, इतना है। उसमें गवर्नमेंट कितना दे रही है, 550 रुपये ही दे रही है। टोटल प्रॉफिट जो इतना नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें 1,800 जोड़ेंगे तब इतना बेनिफिट होगा, लेकिन हमको 550 ही जोड़ना है, टोटल में 550 रुपये जोड़ना है। मतलब अपनी प्रेजेंट में भी मिल रहा है। लेकिन अगर हम विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग करेंगे तो कितना मिलेगा, उसको भी दिखा देते हैं। देखिए, विशिष्ट शिक्षक के रूप में जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे तो BPSC का जो पे निर्धारण है सेम टू सेम वही पे निर्धारण होगा, जो नियमावली में दिखा भी देंगे आपको हम। तो वहाँ पर एक चीज़ जिक्र किया गया है, बहुत सारे साथी कहेंगे सर 1 to 5 पर तो बेसिक पे जो है 25,000, तो आप इतना से क्यों कर रहे हैं, तो वो नियमावली में लिखा है, आपको हम अभी दिखाएंगे भी इसके बाद। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अच्छा से कमेंट भी कीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे जुड़ जाएँ, ताकि जो भी हम अपडेट डालेंगे, डेली का अपडेट डाला जाता है तो आप तक पहुँच जाएगा डायरेक्ट। तो आप कृपया ग्रुप से जुड़ जाएं और साथ ही लाइक कर दें। अब यहाँ बात करते हैं बेसिक पे का, तो उसमें लिखा हुआ नियमावली में जो कि आपको दिखाएंगे, पे प्रोटेक्शन मतलब वेतन संरक्षण का लाभ। मतलब आपको जितना वेतन मिलता है वर्तमान में उससे कम नहीं मिलेगा। मतलब वर्तमान में जो बेसिक पे है उससे नियर बाय में बेसिक पे कितना, इतना आ रहा है, जो कि हम दिखा भी देंगे आपको। तो उस हिसाब से कितना सैलरी बन रहा है मेरा विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग करने के बाद, ठीक ना, कितना बन रहा है यहाँ दिखा दे, कितना बनेगा, टोटल बनेगा कितना सैलरी, 41,425 रुपये, जिसमें से मेरा 39,100 मतलब 3,938 रुपये क्या होगा, NPS में कटेगा। मतलब 10% सैलरी का कटता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है 10% कट गया, बेसिक पे और DA मिला करके जितना होता है उसका जो है 10% कटता है। तो यहाँ पर इतना मेरा क्या हुआ, EPF में जमा हो रहा है 3900 मतलब 3,938 रुपये। उसमें गवर्नमेंट कितना दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है 5,513। यहाँ हवा ही नहीं है वो, अब जो से बहाल है उन शिक्षक से पूछेंगे भी तो उसका मैसेज भी आता है, इतना ही उसका जुड़ता है। मतलब हमें ये तो सैलरी मिल रहा है, 10% मेरा कट रहा है, लेकिन 14% जो है गवर्नमेंट देती है, मतलब 5,513 रुपये देती है। लेकिन सैलरी के रूप में मेरा कम अभी आएगा, लेकिन हमें जो राउंड फिगर में बेनिफिट देखिएगा, राउंड फिगर में अगर हम बेनिफिट देखने की बात करें यहाँ पर, तो टोटल कितना होता है 46,938 रुपया। ठीक है,
मतलब हमको टोटल बेनिफिट मिल रहा है 46,000। सैलरी कम आ रहा है, लेकिन अरे मेरा पेंशन के लिए तो जमा हो रहा है ना, हमको ही ना काम आएगा। तो कितना आ रहा है 46,938। ऐसे कितना आ रहा है टोटल बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पे 4363 जो लिखा हुआ है इतना नहीं है, डायरेक्ट कितने 41, यहाँ पर देख लीजिए 41,363 रुपये, जिसमें 500 प्लस और जोड़ दीजिए। कुल मिला के ये कहें कि आपको 5,000 प्लस और जो है बेनिफिट हो रहा है। अब माइनस करके देख सकते हैं। साथ ही हम अगर बता रहे हैं, हो सकता है कि ये मैच नहीं कर रहा है, आपको इतना सैलरी नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं अपना ज्वाइनिंग डेट, हम आपको जो है क्लियर बता देंगे कि प्रेजेंट में अभी कितना मिल रहा है आपको, उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा और कितना मिलेगा ज्वाइनिंग करने के बाद। तो ये तो हो गया 26,210 वाले बेसिक पे के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं ये बेसिक पे जो कि 2010 में बहाल हुए उन शिक्षक साथी का है 27,820 रुपये बेसिक पे। डायरेक्ट उसको सैलरी अभी 42,043 रुपये मिलता है, इतना ध्यान रखें, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा ही ये है। तो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है देखिए 43,843 रुपये सैलरी बन रहा है, जिसमें 1,800 रुपये कटने के बाद इतना मिल रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट कितना जमा करती है, 1,800 नहीं करती, कितना करती है 550 रुपये ही EPF में करती है। तो इतना हो गया। लेकिन अगर हम क्षमता परीक्षा पास के उपरांत जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग करें तो कितना होगा, उसका नियर बाय जो बेसिक पे है 28,140 होता है। अच्छा, इसके बाद हम जस्ट आपको दिखा देते हैं नियमावली, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो इतना अभी बोल रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे 25,000 बेसिक पे, तो अब इतना में काय बता रहे हैं, तो दिखा देते हैं जस्ट इसके बाद। तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका इतना सैलरी बन रहा है, जिसमें 10% DA, देखिए बेसिक पे और DA का 10% कटता है, मतलब टोटल इतना रुपये आपका पेंशन के रूप में जमा होगा, जिसमें 40,000 आपको वेतन मिलेगा। वेतन तो कम मिलेगा, लेकिन पेंशन के रूप में जमा ज़्यादा होगा। जैसे अब गवर्नमेंट देती है 5,900, मतलब 6,000 हो गया, 6,010, लगभग 10,000 प्लस आपका पेंशन के रूप में जमा होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 50,245 रुपया हो रहा है। एकदम 100% ये होना इतना प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर अभी वर्तमान में है तब वो कितना प्रॉफिट हो रहा है 45,000 से भी कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है 43,843 रुपये में सिर्फ 550 रुपये आपका ऐड होगा, जो कि गवर्नमेंट देती है। तो कुल मिला के आपको अभी भी इसमें क्या 6,000 प्लस जो है बेनिफिट हो रहा है, ठीक ना। अब हम चले आते हैं वो नियमावली आपको दिखा देते हैं ताकि आप अस्वस्थ हो जाएं। देखिए ये नियमावली है, आपको PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे, वेतन वाला नियमावली, मतलब विशिष्ट शिक्षक के रूप में जब बहाल होंगे उसके लिए नियमावली है। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्व वेतन, मतलब पहले वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त होंगे। मतलब जो विशिष्ट शिक्षक होंगे जो नियमावली 2020 के तहत उन्हें पूर्व में प्राप्त है वो वेतन संरक्षण होगा, मतलब कम वेतन नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। फिर यहाँ भी अगर नहीं समझेंगे तब तो फिर दिक्कत है। अब इसको देखिए, अब रही बात क्या कि बहुत, उसको दिखा देते हैं और एक दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पर देख लें, ये फिटमेंट है, मैट्रिक्स टेबल है जो कि फर्स्ट लेवल में इतना होता है, इससे होता है। लेकिन मेरा डायरेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हम लोग का, क्योंकि वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो इसके नियर बाई जो भी बेसिक पे होगा उसी पर वेतन बनेगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, जैसे कमेंट भी करें। आपका अगर अभी तक नहीं हुआ है तो मतलब मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपका जो है सैलरी से मैच नहीं हो। सैलरी का मतलब है कि आपको जैसे कि 2007 में बहाल हुए हैं या 3 में बहाल हुए हैं, तो लगभग उसका 7 वाले का ये है, तो 44,676 रुपये मिलते हैं, अभी प्रेजेंट में मिलते हैं, जिसमें 1,800 रुपये कटने के बाद। लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो 1,800 रुपये नहीं पे करती, कितना करती है 550 रुपये EPF के रूप में देती है, जिसमें इसका कितना होता है कि 46,476 में 550 रुपये और जोड़ दीजिए, मतलब यूँ कि समझिए कि आपका 47,000 रुपये राउंड फिगर में, हाँ 47,000 ही आपका प्रॉफिट हो रहा है राउंड फिगर में, ठीक है। मतलब पेंशन के रूप में जो कटता है और सैलरी मिलता है। लेकिन अगर आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग करेंगे तो कितना मिलेगा वो भी हम दिखा दें आपको। हाँ, विशिष्ट शिक्षक के रूप में लिखेंगे तो मतलब ज्वाइनिंग करेंगे तो वहाँ स्पष्ट नियमावली में लिखा है कि पूर्व में जो नियोजन निकाय के द्वारा वेतन आपको, मतलब पूर्व नियमावली के द्वारा जो वेतन है मिल रहा है उसका प्रोटेक्शन मिलेगा। तो उसके नियर बाई
बेसिक पे इतना ही हो रहा है, मतलब नियर बाय मतलब उसके बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना टोटल सैलरी तो इतना बड़ा 6,000, लेकिन मिल कितना मिलेगा, कितना 42,461 रुपये कम मिलेगा। कारण क्या है कि आपका जो कट रहा है ज़्यादा ना, आपको पेंशन के रूप में ज़्यादा जो जमा हो रहा है, फिर यहाँ पर इतना जमा होगा, मतलब आपका 11,000 प्लस क्या होगा, पेंशन के रूप में जमा होगा। तो राउंड फिगर में देखिए यहाँ पर मिला करके टोटल 53,000 रुपये 238 रुपये आपको बेनिफिट हो, मतलब मिलेगा टोटल, ठीक है। पेंशन के रूप में जो मिला और जो सैलरी है, इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब पहले अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका, लगभग जो है कितना हो रहा है कि यहाँ पर आपका ज़्यादा नहीं 47,000 रुपया हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आपको 6,000 प्लस बेनिफिट है, 6,000 प्लस बेनिफिट है। कब बेनिफिट, अगर वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा तो। जैसा नियमावली में है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, इन्हीं की हम मनमानी कर रहे हैं। तो नियमावली के अकॉर्डिंग जो है आपका वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ बात कर लें, जिसका अभी 39,563 रुपये मिला, लगभग 5,000 उसको बेनिफिट है। जिसका 42,000 रुपये सैलरी मिला, उसको 6,000 प्लस बेनिफिट है। और जिसको 44,676 रुपये सैलरी मिल रहा है, उसको 6,000 प्लस बेनिफिट है। लेकिन यहाँ बात करें कि बहुत सारे साथी अपने घर के आसपास हैं, उसका हो सकता है कि दूर में हो, तो दिक्कत तो है। समस्या ये है कि आप अगर घर के बगल में है तो आपका एक भी रुपये रूम भाड़ा नहीं लगता है। अभी दूसरी जगह जाइएगा तो मतलब 10-20 हज़ार रुपये खर्चा मिनिमम जो है हर हाल में होना तय है। तब जैसा नियमावली बढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग को करना ही होगा। कारण है कि बहुत सारे साथी जो कि 1,87,000 प्लस पास हो गए, जबकि सब ज्वाइनिंग करेंगे, नहीं का सवाल ही नहीं है। 1,80,000 तो ज्वाइनिंग करेंगे ही, जो बचे हैं वो भी ज्वाइनिंग करेंगे, मतलब जो बचे द्वितीय में देंगे। तो ज्वाइनिंग करना लगभग तय माना जा रहा है सबका। तो इस प्रकार से हम बताए हैं। इसके अलावा अगर आपका अब तक मैच नहीं हुआ है सैलरी, आपको आपके ईयर का जब आप बहाल हुए नहीं बता पाए हैं, तो आप ज्वाइनिंग डेट लिखिए, या फिर आप पर्सनल जानना चाह रहे हैं कि नहीं हमें अभी कितना मिल रहा है बताइए और कितना मिलेगा, तो कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट पे हम उसका जवाब दे देंगे। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।